ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को नमस्कार। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमय कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। अब तक हमने 25 एपिसोड्स पूरे कर चुके हैं। इन एपिसोड्स की विस्तृत चर्चाओं से हमारे बुद्धि में यह विश्वास स्पष्ट रीति से बैठा होगा कि गीता में अनेक अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य समाहित है और उन रहस्यों को समझने से ही यह सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान मेरे जीवन को बेहतर कैसे बनाता है। गीता ज्ञान को आत्मसात करने से ही मेरा जीवन श्रेष्ठ सुखमय बन सकता है, इस बात की पुष्टि हो जाती है। गीता प्रेमियों इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने तत्व के वास्तविक अर्थ, महत्व और प्राप्त करने की विधि विस्तार से चर्चा की है। पिछले एपिसोड की चर्चा से यह स्पष्ट हुआ है कि गीता के गहन तत्व ज्ञान को अनुभव करने से ही आत्मा और परमात्मा अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भगवत गीता, इन 3 शब्दों में से पहला शब्द श्रीमद् बहुत ही विशेष है। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि श्रीमद् का क्या अर्थ है। यह पहला पाठ है जो गीता का तत्व ज्ञान हमें सिखाता है। सभी को श्रीमद् की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। श्री का अर्थ है उत्कृष्टता व श्रेष्ठता और मत का अर्थ है मार्गदर्शन या शिक्षा। यह श्रीमद् 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से गीता में स्वयं भगवान द्वारा उच्चारित महावाक्यों के रूप में हमें मिलती है। उन श्लोकों के माध्यम से दिए गए ज्ञान और विज्ञान को ही श्रीमद् के रूप में जाना और पहचाना जाता है। भगवान वाचा अर्थात स्वयं भगवान ने जो ज्ञान दिया है वह गीता के अतिरिक्त धार्मिक जगत के किसी अन्य धर्म ग्रंथ या शास्त्र में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् को धार्मिक और आध्यात्मिक दुनिया में सर्वोच्च ज्ञान माना जाता है। श्रीमद् के विपरीत भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी मार्ग हम अपनाते हैं, प्रयास करते हैं, इसे ही मनुष्य मत कहा जाता है। मनुष्य मत
धार्मिक जगत में धर्म गुरुओं या विभिन्न धर्मों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो कि वर्तमान में धार्मिक शास्त्रों और धार्मिक प्रवचनों के रूप में बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। इसी कारण मनुष्य मत को गुरुमत या शास्त्र मत के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमत के महत्व को समझने के लिए श्रीमत और मनुष्य मत, इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। हम दोनों के बीच अंतर बताने वाली 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है, श्रीमत केवल गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों में समाहित तत्व ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में हम विभिन्न धर्मशास्त्रों में समाहित ज्ञान की व्याख्या अर्थात इंटरप्रिटेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, वह तो हम देख रहे हैं। अब दूसरा विषय है, यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कौन श्रीमत का अनुसरण करता है और कौन मनुष्य मत का अनुसरण करता है। गीता के 7वें अध्याय 3 श्लोक में स्वयं भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिनका दृढ़ विश्वास है कि केवल श्रीमत के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति संभव है, ऐसे तत्व अभिलाषी ही श्रीमत का अनुसरण करते हैं। अन्य लोग मनुष्य मत के आधार पर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बड़ी संख्या में लोग भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य मत का ही पालन करने में लगे हुए हैं। तीसरा विषय, श्रीमत को प्राप्त करने के लिए पहली शर्त तो यह है कि अंधविश्वास के मार्ग को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। उसके लिए जो भगवान ने दिव्य बुद्धि नेत्र जो केवल मनुष्यों को प्रदान किया है, उसको जगाना अति आवश्यक है। इसके विपरीत मनुष्य मत तो 100% अंधविश्वास के मार्ग को ही बढ़ावा देता है। अब चौथा विषय पर आते हैं। 10वां अध्याय 32वां श्लोक में यह बड़ा खुलासा है कि गीता एक आध्यात्मिक शास्त्र है। गीता ज्ञान जो कि एक भगवान की श्रीमत से भरा शास्त्र है, इस सत्य को समझने से ही यह स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञान वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। और एक मुख्य खुलासा जो गीता के 3 अध्याय 21वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि गीता ज्ञान केवल आचरण के लिए ही है। मनुष्य मत इसके विपरीत गीता शास्त्र को केवल पढ़ने, पारायण करने, सुनने और प्रचार करने तक ही सीमित रखता है। आचरण के लिए बिल्कुल प्राधान्य नहीं देता है। अब 5वां विषय पर आते हैं। श्रीमत जैसा गीता के 9वें अध्याय 20वां श्लोक में त्रैविद्या यह शब्द के द्वारा प्रकट हुआ है कि भगवान वाचा के 574 श्लोकों ने आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र ज्ञान की 3 विद्याओं की व्याख्या करता है। मनुष्य मत इस महान सत्य की पूरी तरह अनदेखा करता है। गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में मान्यता देते हुए यह ऐसी 5 बातें सिखाता है जिनका आज इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है। क्या है वह 5 बातें? गीता एक युद्ध शास्त्र है, द्वापर युग से संबंधित शास्त्र है, केवल एक अर्जुन नाम के व्यक्ति को सिखाया गया शास्त्र है, केवल हिंदुओं का धर्मशास्त्र है और परिवार में किसी की मृत्यु होने पर
अवश्य सुनने या सुनाने का शास्त्र है। अब छठा विषय पर आते हैं। केवल श्रीमत को पालन करने वाले ही गीता की 7वां अध्याय 2 श्लोक में भगवान द्वारा प्रकट किए गए गूढ़ सत्य को स्वीकार करेंगे। वह गूढ़ सत्य क्या है? भगवान उवाच, मैं न केवल पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता हूँ, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में अनुभव कैसे किए जाए उसे विज्ञान कहते हैं, यह ज्ञान भी देता हूँ। यदि यह ज्ञान और विज्ञान अर्थात नॉलेज एंड विजडम दोनों प्राप्त हो जाते हैं तो इस संसार में और किसी प्रकार के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसका अर्थ है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गीता शास्त्र के अतिरिक्त और किसी शास्त्र का जरूरत नहीं है। गीता में मनुष्य मत इस सूक्ष्म सत्य की उपेक्षा करते हैं। 7वां विषय, श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय 32वां श्लोक में आध्यात्म ज्ञान का पहला सिद्धांत बताया गया है, जो कि आध्यात्म जीवन अपनाने की मूल नींव है। वह मूल सिद्धांत है, मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है। इस सिद्धांत के अनुरूप जीवन जीना ही श्रीमत अनुरूप जीवन कहलाता है। मनुष्य मत इस महान और मुख्य सत्य की पूरी तरह से उपेक्षा करता है और मैं शरीर हूँ यही झूठी अवधारणा के साथ जीवन जीने गलत संदेश देता है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि संसार में मनुष्य दर दर की ठोकरें खा रहा है। श्रीमत विषय विकारों के बंधन से मनुष्य को छुड़ाती है, एक स्वतंत्र सुखमय खुशनुमा जीवन प्रदान करती है। दूसरी ओर मनुष्य मत में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों को कहीं कहीं बढ़ावा भी देती है, क्योंकि 5 विकारों पर जीत पाने की शक्ति मनुष्य मत में नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि वर्तमान समय कैसे ये 5 विकार अति में जा रहे हैं। 9वें विषय, श्रीमत पर्याप्त प्रमाणों के साथ यह सिद्ध करता है कि समस्त मानव जाति के लिए भगवान एक है। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वमानव भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड और वसुदैव कुटुंबकम, ऐसा देवत्व का प्रचार करने वाले नारे श्रीमत से ही उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य मत यह शब्द ही सिद्ध करता है कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए केवल एक मार्ग का नेतृत्व नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य अनेक, मत भी अनेक है। जैसा व्यक्ति वैसा प्रवृत्ति। कुल, जाति, धर्म, रंग, रूप, वर्ग, लिंग, देश, भाषा, धनवान और गरीब, काला और गोरा, इस रूप से सभी मानवता को विभाजित होना यह मनुष्य मत की ही देन है। 10वां विषय, गीता के 9वें अध्याय 17वां श्लोक और 11वां अध्याय 43वां श्लोक, इन दोनों श्लोकों ने यह स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक अर्थ से समस्त मानव जाति का एक ही माता और पिता है। श्रीमत के आधार पर हम उस माता पिता को केवल पहचानने की बात ही नहीं, बल्कि उनके और हम बच्चे के बीच के संबंध को भी सहज रीति से अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य मत भगवान के बारे में यह स्पष्टता नहीं देता। भले वह कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हेवनली गॉड फादर, अल्लाह अकबर, एक ओंकार इत्यादि, लेकिन
वह माता और पिता कौन है और कहाँ है, उनका सच्चा परिचय अर्थात उनके नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य क्या है, भगवान और बच्चों का संबंध कैसा अनुभव कर सकते हैं, उन सवालों के जवाब मनुष्य मत के माध्यम से नहीं खोजे जा सकते। 11वां विषय, जो मनुष्य अपने जीवन में सत्यता, तार्किकता और व्यवहारिक बुद्धि अर्थात ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस या 3 सिद्धांतों के साथ जीवन जीते हैं, वही श्रीमत को समझते और पालन कर सकते हैं। मनुष्य मत इन्हें कोई महत्व नहीं देता है। इसीलिए गीता के 18वां अध्याय 22वां श्लोक में कोई भी ज्ञान जो झूठा है और अतार्किक है उसे अल्प कहा अर्थात साधारण और तामसिक ज्ञान कहा है। अब हम 12वां विषय पर आते हैं। एक पल के लिए सोचे कि वर्तमान समय के लोग किस लिए भगवान को पूजा व प्रार्थना करते हैं। हमेशा सुख और शांति से जिंदगी गुजारे, रिश्तों में मधुरता हो, हमेशा स्वस्थ रहे, पुनर्जन्म हो तो ऊंचा परिवार में जन्म ले, वे यही चाहते हैं। यह कामनाएं श्रीमत से ही पूर्ण हो सकती है, मनुष्य मत से कदापि संभव नहीं है। जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि मनुष्य मत अनुसरण करने वाले लोगों को दुख, अशांति, रोग, तनाव और समस्याओं के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। इनमें से निकलने का रास्ता केवल श्रीमत से ही प्राप्त हो सकता है। अब हम 13वां विषय पर आते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अर्थात यदि चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। उसी तरह हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ऐसा मान्यताओं पर सब लोग विश्वास रखते हैं, परंतु चरित्र निर्माण और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की विधि को हम श्रीमत के नियम से ही समझ सकते हैं। मनुष्य मत मनुष्यों को और ही चरित्रहीनता में लाती है। इसी तरह मनुष्य मत में उत्तम स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की कोई शक्ति नहीं है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि वर्तमान में चरित्रहीन और बीमार लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 14वां विषय, हे पतित पावन, हमें पतित से पावन बनाओ, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त मंदिरों में भगवान प्रति क्या कहते हैं? मैं मूर्ख खल खामी, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, जय जगदीश हरे। इसका अर्थ है कि हम जन्मों जन्मों से पाप करते आ रहे हैं। हमें पापों की दलदल से उठाओ, हमें पापों से मुक्त करो। ऐसा भावना प्रकट करते हुए साष्टांग नमस्कार करते हैं और अपने हाथों से गालों पर थप्पड़ मारते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। इसके माध्यम से हम भगवान के सामने एक शुद्ध संकल्प रख रहे हैं कि हम पाप से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य मत के द्वारा उन्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकते हैं। हमें देखने में आता है कि आज की समाज में पाप दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। केवल श्रीमत को पालन करने से ही संचित और प्रारब्ध कर्मों के द्वारा मिले पापों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। अब हम आते हैं आखिरी विषय पर। श्रीमत हमारे अंदर मानवीय, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का बढ़ावा देती है। मनुष्य मत के कारण दिन ब दिन मूल्य क्षीण होते जा रहे हैं। इस प्रकार
जब हम श्रीमत और मनुष्य मत के बीच के अंतर को समझ जाते हैं, तभी हम श्रीमत के महत्व को समझ सकते हैं और उस मार्ग पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। श्रीमत और मनमत के बीच रात और दिन जैसा अंतर है। इस सत्य को गीता अभिलाषियों ने किसी भी परिस्थिति में अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इस अवसर पर श्रीमत का पालन करने से हमें क्या लाभ होता है और श्रीमत का उल्लंघन करने से जो भारी हानि होती है, वह वास्तव में गीता में ही 2 श्लोकों में, 3 अध्याय 31 और 32, इन 2 श्लोकों में स्वयं भगवान ने हमें स्पष्ट रीति से बताई है। आइए इन दोनों श्लोकों और उनके तत्वों को समझने का प्रयास करें। आइए पहले 3 अध्याय 31वां श्लोक को सुने। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। यह श्लोक कौन सा गूढ़ सत्य हमारे सामने प्रकट करता है? मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। इन शब्दों से जो गहरा तत्व ज्ञान प्रकट होता है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जो भी कर्म करता है, वह आत्मा को बांधता है। उसे कर्म बंधन या कार्मिक बॉन्डेज कहा जाता है। इस बंधन से कर्म करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि मनुष्य इन संस्कारों को उत्कृष्ट रूप से रूपांतरित कर सके, तो उसे जीवन में शांति का अनुभव होगा। ये बुरे संस्कार व्यक्ति के अगले जन्म को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार भगवान इस श्लोक के मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः शब्दों द्वारा कर्म बंधन से आसानी से बाहर निकलने का मार्ग बताते हैं। उस मार्ग को समझने का प्रयास करते हैं। ये मे मतमिदम का अर्थ है, यह जो मेरा मत है, अर्थात श्रीमत। नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः, अर्थात जो मनुष्य सदा पालन करता है। श्रद्धावंतो, जिसका अर्थ है पूरा ध्यान या निष्ठा के साथ। अनसूयंतो, इसका अर्थ है दोष दृष्टि व ईर्ष्या रहित, अर्थात भगवान प्रति दृढ़ विश्वास और उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान पर अटूट विश्वास और निश्चय के साथ। मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः, अर्थात ऐसे लोग सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान 3 विषय पर जोर दे रहे हैं। वो क्या है? पहला विषय, श्रीमत का अनुसरण करने के लिए कहा। श्रीमत क्या है? यदि आप इस भावना के साथ कर्म करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के माध्यम से अपने कर्म कर रहा हूँ, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि देहभान के आधार पर, अर्थात मैं शरीर हूँ की अवधारणा से कोई भी कर्म किया जाता है, तो आत्मा उन कर्मों से बंधी होती है। संक्षेप में, देह के ब्रह्म में किए जाने वाले हर कर्म आत्मा को मैला कर देता है। दूसरे विषय, इस श्लोक में मानव शब्द आया है। मानव शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह इस ग्रह पर वर्तमान में रह रहे 800 करोड़ लोगों पर लागू होता है। इस सत्य का समर्थन गीता के 25 श्लोकों से होता है, जिनमें 5 शब्द क्या है? वह मानव, मनुष्य,
जन, प्रजा और नर है। अब तीसरा विषय पर आते हैं। इसी प्रकार नित्यम शब्द, इसका अर्थ क्या है? निरंतर या हमेशा की अवधारणा को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि श्रीमत का पालन कुछ मिनटों या कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि निरंतर करना चाहिए। यह सत्य 26 श्लोकों द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसमें 4 शब्द नित्य, सदा, सततम और सर्वेषु कालेषु। इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और बिना दोष दृष्टि से निरंतर मेरी श्रीमत का पालन करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब हम जानने का कोशिश करते हैं तीसरा अध्याय 32वां श्लोक। यह श्लोक सशक्त रूप से यह स्पष्ट करता है कि यदि हम अभी श्रीमत की उपेक्षा करते हैं तो हमें कितना बड़ा खतरा होगा। आइए पहले वह श्लोक सुने। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। इस श्लोक का अर्थ को जानेंगे। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो मे मतम्, इन शब्दों का अर्थ है यदि कोई मेरे मत अर्थात श्रीमत को कुछ न कुछ ऑब्जेक्शंस उठाकर न अनुतिष्ठन्ति अर्थात पालन नहीं करता है, सर्वज्ञान विमूढ़ा, यह बहुत गंभीर शब्द है, सर्वज्ञान विमूढ़ा, यह 3 शब्द सबसे भयानक और सबसे रहस्यमयी रहस्य प्रकट करते हैं। ध्यान से समझे। वह क्या है? जब आपको स्वयं भगवान की श्रीमत में ही दोष देखने की आदत है, तो आप धार्मिक दुनिया में विभिन्न शास्त्रों या प्रवचनों में प्रकट किसी भी ज्ञान को समझने और उसे जीवन में लागू करने में वही मूर्खता दिखाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपना जीवन हर चीज में कमियां ढूंढने में ही बिताते हैं। संक्षेप में, आप धार्मिक और आध्यात्मिक दुनिया में किसी भी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण अचेतसः शब्द से बताया। अचेतसः इस शब्द का अर्थ है विवेकहीनता, अर्थात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, अच्छे और बुरे को पहचानने में विवेक की कमी। नष्टान इस शब्द का अर्थ है ऐसी मनोवृत्ति रखने वाले हार जाएंगे, उन्हों का जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। विद्धि इस शब्द का अर्थ है इस सच्चाई को पहचानो, जानो। अभी इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। जो मनुष्य भगवत गीता रूपी श्रीमत में अपनी अल्प बुद्धि आधार पर त्रुटियां निकालते हैं और इसी दोष दृष्टि से धार्मिक जगत में सभी ज्ञान को समझने में दिखाते हैं, इसका मतलब है कि वे किसी भी ज्ञान का पालन नहीं करना चाहते हैं। उनके इरादे में आचरण का अर्थ है केवल पढ़ना, पारायण करना, सुनना और प्रचार करना। इस तरह के रवैये वाले लोग आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक जगत में शरीर के भान में किया गया कोई भी कार्य इस एक जन्म तक ही सीमित रहता है, क्योंकि
वे जो भी कर्म करते हैं वह मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है कि भावना के स्थान पर मैं शरीर हूँ कि भावना से करते हैं। यह श्रीमत के विपरीत है। ऐसे में वे खुद अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस गूढ़ सत्य को गीता अभिलाषियों ने किसी भी परिस्थिति में अनदेखा नहीं कर सकते। इस दुनिया में श्रीमत से बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। इसीलिए इसे 9वें अध्याय 2 श्लोक में राजविद्या के रूप में वर्णित किया गया है। यदि यह राजविद्या पूर्ण और समग्र रूप से प्राप्त हो जाती है तो वर्तमान धार्मिक जगत में किसी अन्य शास्त्र ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। इस सत्य जो 7वां अध्याय 2 श्लोक में स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है उसे गीता प्रेमी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आइए इस एपिसोड में चर्चा को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको इस एपिसोड्स में चर्चा पसंद है तो आप इन वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। यदि अब तक चर्चा किए गए विषयों पर आपकी कोई संदेह है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। श्रीमत इस शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमत ने 574 भगवान वाचा श्लोकों के सारांश को 3 शब्दों में स्पष्ट किया। वह 3 शब्द क्या है? इस दिलचस्प बात पर हम आने वाले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगली कड़ी में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।